ओम शांति। आज 22 नवंबर 2021। आज बाबा हमें मधुर शिक्षाएं दे रहे हैं। बाबा ने कहा, अभी तुम संगम युग पर हो। साक्षात्कार के समय बहुत हाय हाय करते हैं। तुम्हें ज्ञान की सिमरण करना है। कर्म को सुधारने की बाबा युक्तियां सिखा रहे हैं। फरमान बरदार बच्चों की निशानी क्या होगी? किसी से भी लगाव होगा तो पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाता है। तो अपने को अंतर्मुखी कर ले, बिंदु रूप में स्थित कर ले, अपने स्मृति पटल पर ले आए अपने बाबा को। ये मेरा बाबा मेरे लिए पधारे हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम युग पर हो। तुम्हें इस पुरानी कलयुगी दुनिया का ख्याल ही नहीं आना चाहिए। तुम अभी कलयुग को छोड़ दिया है। बाहर में कलयुग है। मधुबन जो खास है, यह है संगम। इसलिए मधुबन का गायन है। यहाँ जब आते हो तो अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब बाबा कहते हैं, त्रिमूर्ति का चित्र बहुत अच्छा है। यह चित्र सदैव पॉकेट में रखो, तो घड़ी घड़ी देखते रहो तो याद जरूर रहेगी। बाबा को बहुत याद करना है, क्योंकि बाबा से बहुत प्राप्ति हो रहा है ना। इसमें माया बहुत सामना करती है। माया का परछाया बहुत पड़ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान कम होता जाएगा और बहुत मीठे बनते जाएंगे। देह अभिमान होने से मीठा नहीं बनते, बिगड़ते रहते हैं। बाबा जानते हैं, कोई कोई अच्छे अच्छे बच्चे भी बाप को याद नहीं करते। अभी तुम संगम पर हो। अभी तुम बोट में बैठे हो, जिसका खेवैया स्वयं भगवान है। तुम बच्चे आशिक हो। काम काज करते मासू को याद करो, तब ऊंच पद पाएंगे। बाबा जानते हैं, ऐसे भी नहीं कि यहाँ रहने वाले जास्ती याद करते हैं। नहीं, यहाँ रहते भी कोई तो धूल छाया को याद करते रहते हैं। जिस बाप से हम गोरे बनते हैं, उनको जानते ही नहीं। माया का परछाया बहुत पड़ा है ना। अभी तुम्हें अच्छी तरह से मेहनत करनी है, नहीं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। फिर हाय हाय करनी पड़ेगी। जब साक्षात्कार होता है, इम्तिहान पूरा हुआ, फिर दूसरे क्लास में नंबर 1 बैठ जाते हैं। यहाँ भी जब साक्षात्कार हो जाएगा तो नंबर बार रुद्रमाला, फिर विजयमाला में जाएंगे। स्कूल में कोई कोई बच्चे नापास भी हो जाते हैं, तो कितना दुखी हो जाते हैं। तुम्हारा यहाँ कल्प कल्पांतर का बाजी है। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें ज्ञान का बहुत सिमरण करना चाहिए, क्योंकि तुम पढ़ाई से सूर्यवंशी बनते हो ना। यहाँ राजयोग सीखते हो विश्व का मालिक बनने के लिए। तो जो सुनते हो उसको रिपीट करो, विचार सागर मंथन करो। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम 84 का चक्र को जान लेते हो। अब तुमको अशरीर बनना है। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि यह है गीता पाठशाला। हमको भगवान पढ़ाते हैं और हम लक्ष्मी नारायण अथवा उनके कुटुंब के बनते हैं। फिर बाबा कहते हैं, लेकिन बच्चों को नशा नहीं चढ़ता है कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। चित्र कितनी क्लियर है।
परंतु कोई कोई तो अपने धंधे धोरी में इतना फंसे हुए हैं जो बाबा को याद भी नहीं करते। फिर बाबा हम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की व कर्मों को सुधारने की विधि बता रहे हैं। अपने कर्मों को सुधारने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहो। यदि कभी भूल से भी कोई उल्टा कर्म हो जाता है, उसे बाबा को फौरन लिख दो। सच्चाई से बाबा को सुनाएंगे तो उनका असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती रहती है। बाबा के पास समाचार आएगा तो बाबा उसे सुधारने की हिम्मत देंगे ना। फिर कोई कोई बच्चे को ब्राह्मणी से इतना प्यार हो जाता है, ब्राह्मणी को बदल देने से खुद ही गिर पड़ते हैं, सेंटर पर आना ही छोड़ देते हैं, कोई उल्टा काम भी कर लेते हैं। तो अपने आप को सुधारने के लिए बाबा को रिपोर्ट करना चाहिए। फिर बाबा हमको आज वरदान दे रहे हैं, फरमान बरदार भव। सदा फरमान के तिलक को धारण कर फास्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार है। सदा फरमान के तिलक को धारण करना है तो हमें फास्ट प्राइज मिल जाएगा। जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फास्ट प्राइज प्राप्त होती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार बार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो बाबा ने कहा, जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी का स्मृति का तिलक लगा हुआ है, माना जो स्मृति स्वरूप हो चुके हैं, जो कभी भूलते नहीं है, तो उनका एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं कर सकते, तो उन्हें फास्ट प्राइज प्राप्त हो जाता है। जैसे भक्ति में भी दिखाया हुआ है ना, सीता को लकीर के अंदर बैठने की फरमान था, ऐसे बाबा भी हम बच्चों को श्रीमत का फरमान दिए हुए हैं। तो हमें हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान के लकीर के अंदर रह करना है, तो क्या होगा, हम सेफ हो जाएंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार बार नहीं कर सकता और फिर समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा, समर्थ हो जाएगा। फिर स्लोगान में बाबा ने कहा, किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेलापन अवश्य लाएगा। तो हमारा किसी के साथ लगाव है, किसी वस्तु वैभव के साथ, तो क्या होगा, पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ओम